सीधे सीधे पूछ रही हूं कि प्रधानमंत्री को विदेश में सम्मान मिल रहा है, लेकिन विपक्ष क्यों अपमान कर रहा है? विदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान देश में विपक्ष को क्यों खटकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सबसे लंबी विदेश यात्रा से लौटे हैं। पिछले 11 सालों में ये उनकी सबसे लंबी विदेश यात्रा है और जिन 5 देशों के दौरे पर वो गए, उनमें से 4 देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। पिछले 11 सालों में पीएम मोदी को 27 देश अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज चुके हैं। ये आंकड़ा ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग, किसी भी वर्ल्ड लीडर के सम्मान से कहीं ज्यादा है। प्रधानमंत्री को मिला ये सम्मान भारत का सम्मान है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। लेकिन इस सम्मान पर सवाल उठाने वाले कम नहीं है। अब या तो ये देश के प्रधानमंत्री को मिलने वाले सम्मान को देश का सम्मान नहीं मानते, या फिर मोदी को टारगेट करने का बहाना ढूंढते हैं। ये सम्मान की तस्वीरें देखिए। ये उन 4 देशों में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान मिला जहां की यात्रा करके वो लौटे हैं। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का मजाक बना दिया। सीएम मान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी फिर कहीं गए, पता नहीं कहां जाते रहते हैं। उन्होंने कुछ मनगढ़ंत देशों के नामों का इस्तेमाल भी किया अपने इस कटाक्ष को और ज्यादा प्रखर बनाने के लिए। उन्होंने कहा मैग्नीसिया, गैल्वेसिया, टारवेसिया जैसे देश गए होंगे। भगवंत मान एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इन यात्राओं का मजाक उड़ा रहे थे। अब उनका लहजा मजाक बनाने वाला था और मकसद भी वही था। मान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में रहना उन्हें पसंद नहीं है। वे वहां जाते हैं जहां 10,000 लोग रहते हैं और वहां उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार मिल रहे हैं। अब विदेश मंत्रालय ने इस बयान पर, प्रधानमंत्री के सम्मान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन भगवंत मान के इस बयान पर विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जता दी और कहा कि ये टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना है और सरकारी अधिकारी को ये शोभा नहीं देती है। ये भी कहा। अब विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद अब कई सारे सवाल भी उठ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन यात्राओं पर जाते हैं वो व्यक्तिगत है या फिर देश हित में है? और अगर देश हित में है तो उन पर इस तरह का अपमान क्यों किया जा रहा है? अगर आज के बदलते वैश्विक समीकरण में मोदी समीकरण बिठा रहे हैं दूसरे देशों के साथ, तो उनका मजाक बनाना सही है क्या? ऐसे सवाल उठाना सही है? पीएम के विदेश दौरे पर विपक्ष हमलावर क्यों है? आज महाभारत में इसकी बात करूंगी। इन यात्राओं से हासिल क्या किया है देश ने, ये भी बात करूंगी। पहले एक रिपोर्ट देखिए। देशों की यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट आए। 5 देशों में से 4 ने दिया मोदी को सर्वोच्च सम्मान। मोदी को मिले सम्मान, लेकिन विपक्ष करे अपमान। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया। इस बार भगवंत मान ने जाने अनजाने में नहीं बल्कि पूरे होशो हवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर थे। इस दौरान 5 में से 4 देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। ब्राजील, घाना, ट्रिनिडाड और टोबैगो, नामीबिया और अर्जेंटीना। इस दौरान 5 में से 4 देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। विदेशों में मोदी को सम्मान मिल रहा है। 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का मान बढ़ रहा है, लेकिन इस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। भगवंत मान का मानना है कि ऐसे देशों में मोदी जाते हैं जहां की आबादी 10,000 है, वहां जाकर सर्वोच्च सम्मान लेकर वाहवाही लूट रहे हैं। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहां जा रहे हैं, जहां 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहां रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी? 10,000। और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ कि जेसीबी चल रही है, जेसीबी हुए केड़ियां गल्लां च पै गए यार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ये बयान आया। उधर विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी पर तंज कसने पर आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक है। ऐसी टिप्पणियां सरकारी अधिकारियों को शोभा नहीं देती हैं। भारत सरकार ऐसी अनुचित टिप्पणियों से खुद को अलग करती है जो मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को कमजोर करती है।
लेकिन अब भगवंत मान के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। मान के इस बयान को शर्मनाक बता रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेहुदा, बेहद शर्मनाक, घटिया, मानसिक कुंठा से भरा हुआ बयान दिया है। यह हर भारतीय का अपमान है। लेकिन दुर्भाग्य है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भगवत मान जिस तरह मस्खरागिरी कर रहे हैं, ये कॉमेडियन था, अभी तक कॉमेडियन का जो लबादा है वो ओढ़े हुआ है। अभी तक नहीं पता कि कॉमेडी नहीं होती है मुख्यमंत्री पद पे। कॉमेडियन वाला रोल छोड़कर एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उसको सम्मान करना चाहिए। जो अपना प्रदेश ठीक से नहीं चला पाते, जहां पर उन्हें दिल्ली से लोग इंपोर्ट करने पड़ते हैं अपना प्रदेश चलाने के लिए, जो नशा मुक्त कहने की बात करते थे वो नशा युक्त कर देते हैं पंजाब को, आज वो फॉरेन अफेयर्स पर टिप्पणी कर रहे हैं। देश में मचे सियासी घमासान के बीच भगवंत मान को अपने बयान में कोई दिक्कत नहीं दिखती। वो अब भी अपने बयान पर कायम है और अब तो एक कदम आगे बढ़ गए। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਾਰ ਗੇੜੇ ਦੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਗਨੇਸ਼ੀਆ, ਟਕਲੇਸ਼ੀਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। भगवंत मान ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करते हैं तो वहीं आज भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर पर अपना बयान दिया। उनके बयान ने पाकिस्तान के साथ साथ सबकी आंखें खोल दी। उन्होंने खुलकर पूछा कि एक भी तस्वीर ऐसी नहीं है जिसमें भारत को नुकसान हुआ हो तो दिखा दीजिए। We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not on the border area something, which we thought were there different. We missed none. It was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. एनएसए अजीत डोभाल अपने बयान से ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सशक्त रणनीति की तस्वीर दिखा रहे हैं तो वहीं देश के नेता फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या मोदी को मिल रहा सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री का है? क्या ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का नहीं है? ऐसे में भगवंत मान इस सम्मान को देश के मान से क्यों नहीं जोड़कर देख पा रहे हैं? सवाल ये भी उठता है कि भारत की सशक्त कूटनीति के पलों पर राजनीति क्यों हावी हो जाती है? और सवाल ये भी कि भारत की विदेश नीति का अपमान क्या राजनीति का नया औजार बन गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।